नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाने के हम सपने देखते हैं। कुछ लोग यूरोप जाना चाहते हैं तो कुछ स्विट्ज़रलैंड। और ऐसा ही एक सपना हमने भी देखा था, दिल्ली से लेह लद्दाख बाइक टूर का। और आखिर ये दिन आ ही गया। हम सभी बहुत उत्साहित थे। 22 मई 2022 को हम सुबह 4 बजे दिल्ली से अपने इस सपना को पूरा करने के लिए निकले। ये रोड ट्रिप अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक ट्रिप है, जिसमें आपको भीड़ भाड़ से हटकर शांत प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू होने का मौका मिलेगा। नए नए लैंडस्केप, पहाड़, वाटर स्ट्रीम्स और ऐसे छोटे छोटे गांव जो साल में 6-7 महीने दुनिया से कटे रहते हैं। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे इसी अद्भुत और मनमोहक रोड ट्रिप की। हमारा ये रोमांचक सफ़र शुरू हुआ दिल्ली से 22 मई 2022 को सुबह 4 बजे। और फर्स्ट नाइट हमने स्टे किया 650 किलोमीटर की लॉन्ग और हेक्टिक जर्नी के बाद उधमपुर में। उधमपुर से सेकंड डे हम निकले सुबह 9 बजे और हम श्रीनगर पहुँचे शाम 4 बजे, जहां हमने सेकंड नाइट स्टे किया। श्रीनगर से लेह की दूरी है 434 किलोमीटर, जिसे हम 2 दिनों में कवर करेंगे। आज हम नाइट स्टे करेंगे कारगिल में, जो कि श्रीनगर से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। इस समय हम हैं गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के कंगन विलेज में। इसके बाद हमारे रास्ते में मेन टूरिस्ट प्लेस आएंगे सोनमर्ग, बालटाल, जो कि अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, जोजिला पास, द्रास और कारगिल वार मेमोरियल। सोनमर्ग से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले साथ साथ बहती सिंधु रिवर और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता ने हमारी बाइक में जैसे ब्रेकें लगा दी हैं और हम कुछ देर यहाँ रुके, यहाँ की सुंदरता और प्रकृति को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। इस समय हम सोनमर्ग में, ये देखिए सोनमर्ग की ब्यूटी, ये देखिए। लगभग 11 बजे हम सोनमर्ग पहुँच गए, जहाँ हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए होटल संसार में। ये है होटल संसार एंड रेस्टोरेंट। अब यहाँ से हम चलेंगे तो हम जाएंगे जोजिला पास, जो कि लगभग 20 किलोमीटर है आपको यहाँ से। और जोजिला पास करके द्रास और कारगिल देखेंगे आगे फिर। तो सीन ये है कि इस समय हम हैं जोजिला के रास्ते पर और 12 बजे पहुँच गए थे हम यहाँ पर, मगर अभी रास्ता जो है ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है रास्ता आगे जाने के लिए। और 1 घंटे बाद लगभग 1 बजे बताया जाता है कि रास्ता आगे खोलेंगे आगे जाने के लिए। तो इतने 1 घंटे हमें यहीं पर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम चलेंगे आगे जोजिला पास के लिए। तो आज का स्टे हमारे को लगता है कारगिल में करना पड़ेगा, आगे जा नहीं पाएंगे हम, तो कारगिल तक ही हम पहुंच पाएंगे फिर। अभी तो वेट करते हैं, अभी तो टाइम है यहाँ पर। आपको ये भी ट्रैफिक रोक रखा है अभी आगे जाने के लिए जोजिला पास के लिए। अभी थोड़ी देर में वेट करके जब आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा तो आगे जाएंगे हम यहाँ पर। इतने आप व्यू देखिए, ब्यूटीफुल व्यू यहाँ का। ये सामने रास्ता आ रहा है, ये जो है रास्ता ये आया है सोनमर्ग से और अब हम जा रहे हैं सामने
जो जोजिला पास जा रहा है सामने, और एक रास्ता यहाँ से सोनमर्ग के बाद नीचे कटरा है, जहाँ से आप जाते हैं बालटाल के लिए। और ये आप वो सामने नज़र आ रहा है आपको, देखिए आप सामने, वो है बालटाल का बेस कैंप, जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। तो अभी अमरनाथ यात्रा नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगी, तो उसकी तैयारी वगैरह चल रही है अभी आपको। और ये देखो व्यू, क्या ब्यूटीफुल व्यू है, आपको सामने बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है सामने बालटाल में, चारों तरफ पहाड़ों पे देखो, ये देखिए। ट्रैफिक अभी रुका हुआ था, जिस कारण दूर दूर तक गाड़ियों और ट्रकों की लाइन लग गई। पास ही एक कार में टी स्नैक्स की दुकान लगी थी, जहां लोग चाय के साथ साथ प्रकृति का भी आनंद ले रहे थे और रास्ता खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। चाय, कॉफी सर, कॉफी। अरे वाह, कॉफ़ी को एंजॉय करो। और इस समय रास्ता क्लियर कर दिया गया है और अब हम आगे निकल रहे हैं। डेढ़ बजे आगे जाने की परमिशन मिलने के साथ ही रोड पर गाड़ियों की भीड़ लग गई। यहाँ से जोजिला पास लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है और यहीं से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई। रोड पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और काफ़ी रिस्की रास्ता है। यहाँ लैंडस्लाइडिंग होने का भी खतरा हमेशा बना रहता है, इसीलिए यहाँ 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का निर्माण ज़ोर शोर से चल रहा है, जो कि कश्मीर के बालटाल से लद्दाख के मीनामर्ग के बीच बनाया जा रहा है। इस टनल के बन जाने से सोनमर्ग से मीनामर्ग के बीच का 32 किलोमीटर का सफ़र लगभग 30 मिनट में तय हो जाएगा, जिसे पूरा करने में अभी लगभग 2 घंटे लगते हैं। ये 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। फिर से जाम लग गया दोनों साइड में, काफ़ी ट्रैफिक है, दोनों तरफ से छोड़ा गया एकदम ऊपर भी। ये देखिए ये जोजिला पास। तो ये है जी जोजिला पास, 11,570 फीट की ऊंचाई पर, जो कि है सी लेवल से। और नीचे ये कुछ स्नो एक्टिविटी वगैरह यहाँ पर है अवेलेबल, स्नो बाइक, स्केटिंग वगैरह है, टेंट लग रहे हैं। बालटाल से मीनामर्ग के बीच लगभग 20 किलोमीटर का पैच ऑफ रोडिंग का है और रोड की हालत भी काफ़ी ख़राब है। जोजिला पास पार करने के बाद आता है लद्दाख चेक पोस्ट, जहां आपको अपनी डिटेल्स एंटर करानी पड़ेगी। और इसी के साथ हम कश्मीर से निकलकर लद्दाख में एंटर कर गए। यहाँ से कारगिल 84 किलोमीटर है और रोड की कंडीशन भी काफ़ी बेटर है। तो ये है जी यहाँ का पुलिस पोस्ट, जहाँ आपको एंट्री करनी पड़ेगी, अपनी डिटेल्स वगैरह, ग्रुप की डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो एंट्री करने के बाद हम आगे चलते हैं।
तो इस समय हम द्रास सेक्टर में, और अब हम पहुंच गए हैं द्रास सेक्टर। द्रास वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है। ये श्रीनगर लेह हाईवे पर 3230 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां सर्दियों में नॉर्मल टेम्परेचर -12 डिग्री होता है। द्रास भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। द्रास काफ़ी बड़ी सिटी है और यहाँ आपको रहने के होटल, गेस्ट हाउस और खाने के रेस्टोरेंट के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओहो, जाम लगा रखा है। आपको यहाँ हर एक तरह की फैसिलिटी मिलेगी। होटल वगैरह सारे हैं, रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे। अब हम पहुँच गए हैं कारगिल वार मेमोरियल। ये है द्रास सेक्टर के अंदर। द्रास सिटी को पार करने के थोड़ा 3-4 किलोमीटर आगे जाकर के आपको ये पड़ेगा। और ये पेड़ पार्किंग है यहाँ पर। ये देखिए इसके चारों तरफ कह दिया। ये है यहाँ का एंट्रेंस। तो दोस्तों, इस समय हम हैं कारगिल वार मेमोरियल में। जब आप घर जाएं तो लोगों को जरूर बताएं कि उनके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है। कारगिल के द्रास में दाखिल होते ही ये लाइनें आपको देश के लिए आज से 22 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में शहीद हुए 500 से ज़्यादा सैनिकों को याद रखने के लिए बरबस मजबूर कर देगी। यह वार मेमोरियल कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले एक एक शहीद को श्रद्धांजलि देता है। हर पल लहराते ये तिरंगे इस बात के गवाह हैं कि कैसे भारतीय सेना उसकी आन बान और शान में हर पल तैनात है। इस युद्ध स्मृति की विशेषता यह है कि यह इंडिया गेट की थीम पर बनाया गया है, जहां एक अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है और इसी के पीछे एक बड़ी सी पिंक दीवार पर आपको उन सभी शहीदों के नाम लिखे हुए मिलेंगे जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान गंवा दी। 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन टाइगर हिल पर तिरंगा लहराने के साथ ही भारतीय सेना ने पाक के कब्जे से अपनी एक एक पोस्ट को फिर से हासिल कर लिया था। ये है वो टाइगर हिल। इसे पॉइंट 5062 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि द्रास कारगिल सेक्टर की हाईएस्ट पीक में से एक है। यहाँ युद्ध में इस्तेमाल किए गए विमान व तोप आदि को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। यह वार मेमोरियल न सिर्फ याद दिलाता है कि इस युद्ध में हमारे 500 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे, बल्कि 1500 से ज़्यादा सैनिकों ने घायल होते हुए भी अपनी जान की बाजी लगाकर
देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये हैं उन वीर शहीदों के स्मारक जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जय हिंद।